स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। मेरा नाम है सागर दुआ एंड मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग। और आप सभी के लिए जैसे कि मैंने एक सीरीज बना रखी है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलते हैं बेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस, यानी कि PYQs, जिसको कि आप लोग मेमोरी बेस्ड भी बोलते हो, क्योंकि PYQs तो बनते नहीं है असल में रीजनिंग के। तो मतलब जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर बनता है। तो उस मेमोरी बेस्ड में से ही मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं मैं हर बार, और वो क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। अब वही क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो सेम का सेम लेवल की चीजें ही आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो ऐसी चीजों को आपको अटेम्प्ट करना है जो कि आपके लिए यूजफुल हो, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करवाए, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो यही चीज के लिए तो क्लास रखी गई है, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओ और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। चलिए अब हम लोग करते हैं आज के क्लास की शुरुआत विदाउट एनी डिले। ये रहा आपके सामने और ये प्रैक्टिस सेट 10 है भाई मेरे भाई। अगर आप लोग ध्यान दो तो अभी तक हर सेट के अंदर मैंने लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं, और वो 25 क्वेश्चंस, और ये है 10वां सेट, यानी कि आपके अभी तक 9 सेट हो चुके हैं, 225 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आपके यहां पे भी आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 250 क्वेश्चंस आज। तो हम लोग बढ़ते हैं, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लग जाइए इस पे, ठीक है। There are 8 boxes labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 that are placed at the top of the other, है ना, एक के ऊपर एक है। However, the order of their placement is not necessarily in the same order. 2 boxes are between 1 and okay, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इसको अटेम्प्ट करेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है कि 8 बॉक्सेस को हमें बिठाना है। कैसे बिठाना है? एक के ऊपर एक बिठाना है यार, जैसे भी आप लोग बिठा सकते हो, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है यार, है ना। ऑर्डर प्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए जैसा जैसा वो बोलेगा हम लोग बनाएंगे वैसी वैसी वर्किंग नोट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बैठा है, कहाँ पे बैठा है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 1 and 6, तो हमने क्या बनाया, 2 बॉक्सेस है 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में, ओके। 1 और 6 के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, यहां पे रखा 6, यहां पे रखा 1। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते, ये पॉइंट हो चुका है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 3 and 7, इसको हम बनाएंगे इस साइड में। 2 बॉक्सेस है कितने, 3 और 7 के बीच में, राइट। आगे बढ़ते, 3 बॉक्सेस आर बिटवीन 4 and 2, 4 और 2 के बीच में 3 बॉक्सेस है। 4 और 2 के बीच में कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है। तो हमने एक और वर्किंग नोट बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते, ये सारी चीजें हो चुकी है। 8 इज राइट बिलो 2, जो 8 है वो 2 के नीचे है। यार अभी तक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, देखो देख रहे हो कि हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं। 8 इज राइट बिलो 2, 2 के जस्ट बिलो 8 है ना, जस्ट बिलो। जे यहां पे डाल देना, जे बी जस्ट बिलो, तो 2 के जस्ट बिलो 8 है। ये एक और वर्किंग नोट बन गया। आगे बढ़ते, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 1 and 8। सर 1 ये पे हमारे पास बैठा है ऑलरेडी, 1 हमारे पास बैठा है, और 1 और 8 के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। तो सर 8 नीचे तो आएगा नहीं, तो वो किधर जाएगा? सर 1 और 8 के बीच में 2 बॉक्सेस है। सर 1 यहाँ पे है तो 2 बॉक्सेस का गैप लेके 8 को बिठा देंगे हम यहाँ पे। सर 8 से जस्ट पहले 2 है, सर 8 से जस्ट पहले 2 है, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2, सर यहाँ पे आ जाएगा 2। 8 से जस्ट पहले 2 है तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ पे 7 हो गए। अभी एक बॉक्स और बिठाना है यहाँ पे। चलिए इस पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। अभी जैसे 2 आया तो 2 से कनेक्टेड पॉइंट हमारे पास है, 2 से कनेक्टेड पॉइंट हमारे पास है 2, 1 2 3 का गैप लेके 4, ठीक है। 2 बॉक्सेस का 2 और 4 के बीच में 3 बॉक्सेस है। सर यहाँ पे बैठा 2, 1 2 3 का गैप लेके 4 को बिठा देंगे यहाँ पे, 4 को बिठा देंगे यहाँ पे। 2 यहाँ पे बैठा है, 1 2 3 का गैप लेके 4 को यहाँ पे कैसे बिठाए? सर जगह नहीं है हमारे पास, ये हट जाएगी फिगर। उसके बाद ये पॉइंट हो गया है, इसको हटाए।
लास्ट पॉइंट था 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 5 एंड 2। सर 5 और 2 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं। अगर मैं नीचे बिठाता हूं तो सर 5 तो ज्यादा नीचे चला जाएगा, यानी कि 8 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे, तो मेरे को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा। 2 का गैप लेके 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 का गैप लेके 5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ये पॉइंट हटा देते हैं, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो था ये भी हट गया, ये सब हो चुके हैं। अब बचता है क्या हमारे पास? ये वाला पॉइंट बचता है, देखो ये पॉइंट बचता है। 3 और 7 के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। सर अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो मैं 7 को किधर बिठाऊं? सर ऊपर तो जा नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है 7, राइट। अब 7 यहाँ पे आ गया। सर ये बात की श्योरिटी थोड़ी नहीं है, ये बात की श्योरिटी थोड़ी नहीं है कि 7 यहीं पे रहेगा। क्या पता 7 यहाँ पे हो और 3 यहाँ पे हो, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ये बनेगा आपकी एक फिगर। जैसे ये फिगर बनती है आपके आ जाते हैं 5 नंबर, है ना। एग्जामिनर इतने ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते, देखते क्या पूछा उसने। इफ बॉक्स 3 इज प्लेस एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, विच बॉक्स इज ऑन द टॉप? टॉप पे कौन है? अगर 3 इज प्लेस एट द बॉटम पोजीशन, अगर 3 यहां पे है तो टॉप पे कौन है? सर टॉप पे तो 6 है, चाहे 3 नीचे रहे या बीच में रहे, टॉप पे तो 6 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो 4 पेयर्स ऑफ द बॉक्सेस आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, चूज अ वन विच इज अनलाइक द अदर। आपको बताना ऑड वन आउट, राइट। तो 6 1 1 8, देखते पीछे क्या बोला उसने। 6 1, सर ये बैठा 6, ये बैठा 1, सर 2 का गैप लेके 6 1 1 8, सर 2 का गैप लेके 1 8 में भी 2 का गैप। आगे बढ़ते 2 5 3 7, 2 5 3 7, सर ये बैठा 2, ये बैठा 5, सर 2 का गैप। 3 7, सर 3 यहाँ पे तो 7 यहाँ पे, या फिर 3 यहाँ पे तो 7 यहाँ पे, सर फिर भी 2 का ही गैप है, फिर भी 2 का ही गैप है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 4, यहाँ पे लिखा 5 4, तो सर ये बैठा 5, ये बैठा 4, सर यहाँ पे गैप नहीं है, सर यहाँ पे गैप नहीं है, बाकियों में 2 2 का गैप था, यहाँ पे गैप ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 3 एंड 4? 3 और 4 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? सर 3 और 4 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? ये बेटा 3, अरे सर 3 का तो हमें पता ही नहीं है। 3 और 4 के बीच में सर हम कैसे बताएंगे? हमें 3 के बारे में पता ही नहीं है ना, यानी कि आंसर होएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, हम नहीं बता सकते। ये लीजिए, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे इट नहीं आना चाहिए, सीधा यही आना चाहिए था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। अपना आंसर बन गया ये। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको सवाल सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी, है ना। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका मेंस में आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए कवर किया जिससे कि आपको एक बेसिक चीज इसकी पता चल जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, राइट। अप्रोच आपको पता चलती जाएगी और क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही जाएंगे। यार ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए, है ना। ये सारे बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसी टाइप के। थोड़ी सी सीरीज बड़ी हो जाती है, जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी बड़ी आ जाती है जब मेंस का पेपर होता है, और साथ में कॉमा भी मिल जाता है ना, यही होता है। तो मैंने आपके सामने एग्जैक्ट बातें बताई है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको बनाना है एक बॉक्स। ध्यान से सुनना, एक बॉक्स तो अपने दिमाग में रखना है, एक बॉक्स तो अपने दिमाग में रखना है, और एक बॉक्स आपको बनाना है। सर हमें कौन सा वाला बॉक्स बनाना है? सर आपको ये वाला बॉक्स बनाना है, ठीक है जी, आपको ये बॉक्स बनाना है। ये वाला बॉक्स आपको दिमाग में रखना है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, ये बॉक्स के अंदर क्या चीज है ऐसी? अब मैं बता दूं क्या चीज है इसके अंदर। देखो यहाँ पे आएगा ग्रेटर का सिंबल, यहाँ पे आएगा ग्रेटर इक्वल्स टू का सिंबल, यहाँ पे स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉलर इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू। तो ये चीज को आपको रखना है अपने दिमाग के अंदर, सिर्फ माइंड में रखना है। अब जो जो बातें उसने यहाँ पे बोली है, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? हैशटैग का मतलब हो जाएगा, हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ए जो है वो बड़ा है, ग्रेटर का मतलब ये वाला सिंबल, हैशटैग का मतलब क्या होगा? ग्रेटर, राइट। तो ये चीजें अब आपको फिल करनी थी अपने एग्जाम में। सिर्फ आपको ये बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। अपने पास जो रफ शीट होती है उसमें ये बनाना है आपको। ए इज स्मॉलर देन बी, इस स्टार का मतलब है ए इज स्मॉलर देन बी, स्मॉलर का मतलब यहाँ पे स्टार आएगा यहाँ पे, राइट। परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि परसेंटेज का मतलब है ए इक्वल है बी से, तो यहाँ पे डाल देंगे हम परसेंटेज। ए एट द रेट बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी,
इसका मतलब है एट द रेट यहाँ पे आएगा इस साइड में। ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी। कॉपीराइट का मतलब है क्या, कॉपीराइट का क्या मतलब है, स्मॉलर देन। तो सर यहाँ पे डाल दीजिए कॉपीराइट, ये डल जाएंगे सिंबल। अब इसको भूल जाइए, सिर्फ ये चीज दिमाग में रखनी है, जब भी हैशटैग का यूज होएगा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये चलना चाहिए था, ग्रेटर साइन, राइट। अब उसने क्या क्या बोला है, एस कॉपीराइट पी, इसका क्या मतलब है, इसको आप यहां पे लिखेंगे सर ये है एस, क्योंकि अब ये कोडेड फॉर्मेट में है ना, ये कोडेड फॉर्मेट में आप इसको डिकोड करके डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगी, एस कॉपीराइट पी, इसका क्या मतलब है कि सर एस यहां पे आ जाएगा पी। देखो इसका मतलब क्या है, कॉपीराइट का क्या मतलब था सर, ये मतलब था कॉपीराइट का, यानी कि यहाँ पे ये वाला सिंबल है, वही तो बनाया है, समझ गए। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का क्या मतलब है सर, एट द रेट का ये मतलब है, यानी कि यहाँ पे आएगा ये चीज, पी एट द रेट क्यू। सर इसका मतलब था यहाँ पे ये वाला सिंबल आना है, देखो वही बनाया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, हैशटैग का मतलब है कि जो क्यू है वो बड़ा है आर से, सर जो क्यू है वो बड़ा है आर से, ठीक है, यही चीज बनाइए, देख लो। अब आपसे ये पूछ रहा है ये चीज है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ माइंड में करनी थी। कैसे, एस एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब होता है एस, एट द रेट का क्या मतलब होता है, एस बड़ा और इक्वल टू आर। ये आप अपने से क्वेश्चन पूछोगे, क्या एस बड़ा इक्वल टू आर है, ये बेटा एस ये बेटा आर, सर एक साइन आर की तरफ एक साइन एस की तरफ, सर हम आंसर ही नहीं बता पाएंगे। वी कैनॉट से एनीथिंग, वी कैनॉट से एनीथिंग, सर हम कुछ नहीं बोल सकते आंसर। तो इस वाले में बन जाएगा कांड से आर स्टार पी, आर स्टार पी का क्या मतलब होता है, स्टार का क्या मतलब होता है सर, स्टार का मतलब होता है कि ये वाला सिंबल, यानी कि पी बड़ा है आर से। क्या पी बड़ा है आर से, यस सर बिल्कुल सही बात, क्योंकि सिंगल साइन आपको मिल गया है, तो ये बन जाएगा यस, परफेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पी को बड़ा बताना था, तो अपना आंसर बन जाएगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो भाई अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है कि भाई मुझे करो, है ना। अब ये क्वेश्चन इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन और भी आएंगे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले बस आपको जो चीज मेरे को बतानी थी वो था ये वाला चार्ट, जिसको ये छोटा सा टेबल बनाना आ गया, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कोडेड फॉर्मेट में ना, कोडिंग की आपने डिकोडिंग कर ली, दैट्स इट, अब इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये चीज, अब ये चीज आप तभी तो कर सकते हो जब आपको ये सिंबल्स पता हो, सिंबल्स पता हो, यानी कि हम लोग चलते पीछे की ओर। देखो देखो यहां पे ये क्या हुआ, चलिए इस वाले पे इसको देखते हैं हम लोग, है ना। ये वाले सिंबल को देखना, यहां पे लिखा है x हैशटैग b, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x हैशटैग, यानी कि जो x था, यानी कि जो x था वो क्या है, वो बड़ा है b से, b स्टार n, इसका क्या मतलब है स्टार का, सर स्टार का मतलब है कि यहां पे आएगा ये वाला सिंबल, समझते हैं ना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद n एट द रेट आई, n एट द रेट आई का क्या मतलब है, अरे किधर गया, n एट द रेट का मतलब है सर n इस तरफ है, यानी कि यहाँ पे एट द रेट का मतलब ये है n बड़ा है और इक्वल है i से, समझ गए ये वाली बात। अब i और h के बारे में पूछ रहा है, i और h के बारे में। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है सर, कॉपीराइट का मतलब होता है ये वाला सिंबल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, ये वाली। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग मेरे को आराम से आंसर बता सकते थे, क्या चीज बता सकते थे, क्या x हैशटैग, हैशटैग का मतलब है सर ये ग्रेटर, हैशटैग का मतलब ग्रेटर, देखो ऊपर ये, क्या x बड़ा है n से, सर नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक साइन इस तरफ है x की तरफ और एक साइन n की तरफ है, कांड से i परसेंटेज x, i परसेंटेज x, परसेंटेज का क्या मतलब है, जी हाँ परसेंटेज का क्या मतलब है सर, परसेंटेज का मतलब है, पीछे देखना पड़ेगा, परसेंटेज का आई थिंक मतलब था इक्वल टू, यस, तो इक्वल टू मतलब है, तो क्या i इक्वल है x से, सर ये बेटा i ये बेटा x, सर हम कैसे बोल सकते हैं एक साइन इधर है एक साइन उधर है, सर हम कुछ नहीं बता सकते, दोनों में आ गया कांड से, कांड से के बाद चलता है दिमाग में आइदर और आइदर और का फर्स्ट रूल होता है ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए कंक्लूजन्स के। सर क्या ऑब्जेक्ट सेम है, सर क्या n i के बराबर है, सर नहीं है बराबर, ठीक है। x तो सेम था लेकिन n और i तो सेम नहीं थे ना, बस अपना आंसर क्या बन गया, तुरंत देखते ही बन गया नाइदर, तुरंत बन गया हमारा आंसर नाइदर नो। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज है। अब देखो परसेंटेज का मतलब था इक्वल्स टू,
कॉपीराइट का मतलब था ये वाला, एट द रेट का क्या मतलब था सर ये चीज, और परसेंटेज का मतलब था इक्वल्स टू, परसेंटेज का मतलब है इक्वल्स टू, और इसका मतलब था क्या ये वाला साइन, राइट। ये सारी बातें थी ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमने, हमें कितनी देर लगेगी इसको सॉल्व करने में। देखो ये चीजें पुट करने में ही टाइम लगता है। ये चीज आपने कर ली, यानी कि अपनी रफ शीट पे ये चीज बना ली, उसके बाद सॉल्व आप आराम से कर लोगे। ए इक्वल्स टू यू, सर ये बैठा ए और ये बैठा यू, सर यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा कांट से। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आपका परफेक्ट आंसर है ना वो ये है, आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो ये है, ध्यान से देखना अच्छे से, है ना। ये वाला ए और यू के बीच में ये वाला सिंबल मिल रहा था, ये देखो ग्रेटर इक्वल्स टू को, क्योंकि हमें जो इंपॉर्टेंस देनी होती है वो सिंगल साइन को देनी होती है, या तो इनको या इसको। जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस देनी होती है वो देनी होती है डबल साइंस को। सर इक्वल्स टू को तो हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, राइट। तो इक्वल्स टू को तो आप इग्नोर कर दो, यानी कि अगर मैं यहां से ए इक्वल है आर से, अगर मैं यहां से आर को हटा भी दूं ना, तब भी आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। यहां पे आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ए बराबर था आर के, ए तो लिखा ही हुआ है ना, ए तो लिखा ही हुआ है, तो आर की क्या जरूरत थी, दो दो बार चीजें एक जैसे लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। तो अब यहाँ पे अपना आंसर क्या बन गया, देखो u बड़ा और इक्वल टू ए बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। उसके बाद ये चीज पूछी गई है, अब इस चीज को एग्जामिनर ने तोड़ के लिख दिया। देखो एक बार तो लिख दिया ये चीज ए इक्वल टू यू, और एक बार लिख दिया ए छोटा है u से, यानी कि ये चीज लिख दिया। इसी चीज को उसने तोड़ के लिख दिया ब्रेक करके। अपना आंसर था ये वाला, ये हमारा राइट आंसर है, लेकिन उसने एग्जामिनर ने आपसे पूछा एक एक करके। जब आपसे वो बोलेगा ए इक्वल टू यू है, आप बोलोगे सर इक्वल टू तो है, लेकिन सर u बड़ा भी तो हो सकता है। हम श्योर होके ये थोड़ी नहीं बोल सकते कि u इक्वल ही है बस, तो सर हम श्योर होके आंसर नहीं बता पाएंगे। यहां पे बोलता है वो u बड़ा है a से, सर u बड़ा है आई नो, लेकिन सर u इक्वल भी तो हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग सर, श्योर होके हम कुछ आंसर नहीं बता पाएंगे। दोनों में आगे कांट से, दिमाग में चला आइदर और आइदर का फर्स्ट रूल था ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जी हाँ सर ऑब्जेक्ट सेम है। आइदर का दूसरा रूल, अब आएगा दूसरा रूल, दो ही रूल्स होते हैं बस। दूसरा रूल क्या आएगा, अगर u और a के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, दो टाइप की रिलेशन होती है, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको ये दो साइंस या फिर ये दो साइंस मिले अपने कंक्लूजन्स में, या तो ये दो साइंस या फिर ये दो साइंस। और इनडायरेक्ट रिलेशन है क्या आपको ये तीनों साइंस मिले अपने कंक्लूजन्स में। तो ये आपको देखना था। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन थी क्योंकि यू की तरफ ही साइन जा रहा है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होती है और डायरेक्ट रिलेशन क्या होती है, सर हमें सबसे पहले ये बता दीजिए डायरेक्ट रिलेशन कौन सी होती है और इनडायरेक्ट रिलेशन कौन सी होती है। भाई जब सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, या तो सारे इधर जाएंगे, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो ग्रेटर इक्वल टू, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि सभी इधर या फिर सभी इधर। इनडायरेक्ट का मतलब होता है दो सिंबल्स इधर जा रहे हैं और एक सिंबल इधर जा रहा है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन हो गई। लेकिन एक कंडीशन है, कहां पे जा रहे हैं, किन के बीच में जा रहे हैं, जो चीज आपसे कंक्लूजन में पूछी गई है उनके बीच में। ऊपर जाके देखोगे आप स्टेटमेंट के अंदर ए और यू के बीच में, आप जाके देखोगे कि इनके बीच में कितने सिंबल्स थे और वो किधर किधर जा रहे थे। ओवरऑल हमें सबसे मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ए और यू जितनी बात उसने पूछी हुई है उनके बीच के सिंबलों से ही मतलब होता है, राइट। चलिए अभी हमें पता चल रहा है कि सारे सिंबल एक यू की तरफ जा रहे थे, ए की तो सिंबल है वो यू की तरफ ही जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको कंक्लूजन में ये दो सिंबल्स या फिर ये दो सिंबल्स मिले, सर यस ये वाले दो सिंबल्स मिल गए, हमारा आंसर बन जाएगा सर आइदर और। क्योंकि आइदर और के सारे रूल्स लग गए तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा हमारा आंसर आइदर और। इस पे मार देंगे टिक, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुकी है ये चीजें, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। चलिए भाई अगला सवाल आ चुका है, ये रहा आपके सामने, इसको देखेंगे सभी जल्दी जल्दी। क्या बोलता है वो, अ पर्सन वियर्स 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ द शर्ट दैट इज ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मैरून, पिंक, रेड एंड येलो ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। सर पजल आ गया है, मंडे टू संडे लिखिए और इस क्वेश्चन को लग जाइए स्टार्ट करने, मतलब सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सभी लोग मिलके करेंगे और
इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो मंडे टू संडे है, यहां पे हमने डाला एम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद हमने किया ये चीज, जिससे कि हमारा एक छोटा सा टेबल बन जाए और हम आराम से बिठा पाए इन चीजों को, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो नाम है ना कलर्स के वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, वो हम लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। ब्राउन शर्ट वॉज बॉर्न ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर वेडनेसडे एंड इमीडिएटली बिफोर द वन ऑन विच ब्लैक शर्ट वॉज बॉर्न। वॉज वॉर्न, बॉर्न नहीं था, वॉर्न था, ठीक है। तो ब्राउन वाली शर्ट क्या है, वेडनेसडे के बाद में आएंगी। तो ब्राउन को हमने कहां पे डाला सर, यहां पे डाल देते ब्राउन को। तो ब्राउन को यहां पे डाला सर, ब्राउन को हम यहां पे भी तो डाल सकते हैं सर, ब्राउन को हम यहां पे भी तो डाल सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें हमने सोच ली। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्राउन को यहां पे भी तो डाल सकते हैं, लेकिन यार आगे हमने इसलिए तो पढ़ा था एंड इमीडिएटली बिफोर। जो ब्राउन शर्ट से, ब्राउन शर्ट क्या है, इमीडिएटली बिफोर है, किससे, ब्लैक शर्ट से, यानी कि ब्लैक से जस्ट पहले है ब्राउन, ब्लैक से जस्ट पहले है ब्राउन, ब्लैक से जस्ट पहले है ब्राउन, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 days आर देयर बिटवीन दी डे ऑन विच ब्लैक एंड पिंक वॉज बॉर्न। ब्लैक और पिंक के बीच में 3 दिन है सर। ब्लैक यहाँ पे तो 1 2 3 का गैप लेके पिंक डाल दीजिए यहाँ पे सर। ब्लैक यहाँ पे तो 1 2 3 का गैप लेके पिंक डाल दीजिए यहाँ पे। ब्लैक यहाँ पे तो 1 2 3 का गैप लेके पिंक डाल दीजिए यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते। द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वॉर्न इज सेम एज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच रेड शर्ट वॉज वॉर्न, ठीक है। तो यहां पे वो कहना चाहता है कि जो पिंक वाली शर्ट है, यानी कि वो ये कहना चाहता है पिंक से पहले जितनी शर्ट्स है ना, इज सेम एज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच रेड शर्ट वॉज वॉर्न। पिंक से पहले जितने दिन है ना, उतने ही रेड वाली शर्ट के बाद में भी दिन है सर। पिंक अगर पहले नंबर पे तो रेड आएगी सर यहाँ पे, क्योंकि पिंक से पहले एक भी नहीं है दिन, तो रेड के बाद भी एक भी नहीं है। पिंक से पहले एक दिन है तो सर रेड आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि सर ये वाली हो जाएगी, कंडीशन खत्म, ठीक है जी। पिंक से पहले 2 है तो सर 2 का गैप लेके रेड आना चाहिए यहाँ पे। उम्मीद करता हूं इतनी बातें सभी को समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। मैरून शर्ट वॉज इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वॉर्न, ठीक है। मैरून शर्ट क्या है, इमीडिएटली आफ्टर ब्लू के इमीडिएटली आफ्टर है। और जो ब्लू वाली शर्ट है विच वॉज नॉट वॉर्न ऑन द फर्स्ट, तो ब्लू के बाद में आएगी कौन सी वाली शर्ट, मैरून शर्ट। और जो ब्लू है वो टॉप पे नहीं है, यानी कि मंडे को नहीं है, यही तो बात बोली उसने। ये जो ब्लू वाली शर्ट है वो मंडे को नहीं है, देखो ये नहीं, विच वॉज नॉट वॉर्न ऑन दी फर्स्ट पे नहीं है, यानी कि मंडे को नहीं पहनी गई है। कौन सी वाली शर्ट, ब्लू वाली शर्ट। अब हमें 2 जगह खाली चाहिए सर, 2 जगह यहीं पे खाली मिलती है, और सर 2 ये तो हट गया है, देखो एक तो ये फिगर थी और एक ये फिगर थी, तो यहाँ पे सर 2 जगह यहाँ पे खाली है। लेकिन सर अगर हमने यहाँ पे बिठाया तो ब्लू तो यहाँ पे आ जाएगा सर, ब्लू तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ब्लू यहाँ पे आएगा और मैरून यहाँ पे आएगा, सर ये तो चीज गलत हो गई, क्योंकि ब्लू मंडे को है ही नहीं, तो सर ये वाली फिगर भी हमारी गलत हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी गलत हो ही चुकी है। तो हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा, जिसमें कि हम इसको बिठाएंगे ब्लू को यहाँ पे और मैरून को यहाँ पे, और बचा कुछ सर यहाँ पे आ जाएगा। वो कौन सा है देखते हैं यहाँ पे, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मैरून, पिंक, रेड, येलो। सर कौन सा बचा, आई थिंक येलो बचा है, तो येलो का डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, और ये बन गए हमारा क्वेश्चन। और मिलते हैं आपको 5 नंबर। कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वॉज वॉर्न ऑन सैटरडे। सर सैटरडे को कौन सी कलर की शर्ट पहनी गई, येलो। समझ गए, कितना इजी था, येलो है, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डे ऑन विच पिंक एंड मैरून कलर शर्ट वॉज वॉर्न। तो पिंक और मैरून के बीच में कितने कलर्स हैं, मतलब कितने दिन है ना, पिंक और मैरून के बीच में। सर ये रहा पिंक, ये रहा मैरून, सर एक ही है। कितने दिन है, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन, सर 1 दिन है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज द ब्लू कलर शर्ट वॉज वॉर्न? ब्लू कलर की शर्ट कब पहनी जाएगी? यस, जी हाँ, ब्लू कलर की शर्ट कब पहनी जाएगी ये बताना है आपको। सर ब्लू कलर की शर्ट हमारी कब पहनी जाएगी अभी बताते हैं सर हम आपको। ब्लू कलर की शर्ट पहनी जाएगी सर ट्यूसडे को, राइट, ट्यूसडे अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच डैश शर्ट वॉज वॉर्न, मतलब ये जो डैश वाली शर्ट है उसके बाद जितने भी डेज है वॉज वॉर्न इज वन डे लेस, ये एक दिन कम है, किससे कम है? देन द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न, मतलब जो ब्राउन से पहले दिन है ना, अगर वो सपोज एक्स दिन है ब्राउन से पहले, तो ये वाले जो दिन है वो x -1 है, वो एक दिन कम है, समझ गए? तो ब्राउन से पहले कितने हैं सबसे पहले आप ये चेक कर लो, ब्राउन से पहले कितने हैं? सर ब्राउन से पहले है 1 2 3, अगर ब्राउन से पहले 3 है तो जो हमने सर्कल किया था उसके नीचे 2 होने चाहिए, क्योंकि 3 से 1 कम होना चाहिए था। तो सर वो कौन सा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक से नीचे फिर 2 हो जाएंगे, अपना आंसर क्या बन जाएगा? ब्लैक बन जाएगा, राइट। क्योंकि यहां पे था ब्राउन से ऊपर अगर 3 है तो इस वाले कलर के नीचे 2 हो जाने चाहिए, क्योंकि 3 - 1 2, तो यहां पे क्या आना था? ब्लैक आना था, यहाँ ब्लैक आना था। टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, राइट। समझ में आ गया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वॉज वॉर्न 2 days आफ्टर द डे ऑन विच ब्लैक शर्ट वॉज वॉर्न? 2 days आफ्टर का मतलब होता है ब्लैक वाली के, ये ब्लैक है और इसके 2 दिन बाद, यानी कि 1 2 दूसरा दिन। 2 days आफ्टर का मतलब होता है सेकंड डे, ये नहीं होता कि 2 दिन का गैप लेके तीसरा दिन। 2 days आफ्टर का मतलब होता है सेकंड डे, ध्यान रखना ये बात, ओके। ये चीज शायद आपने कैलेंडर में भी करी होगी, याद करिए। वैसे तो यहाँ पे बैंकिंग के सारे एस्पिरेंट्स बैठे हैं, लेकिन कैलेंडर एक टॉपिक होता है जहां पे ये बोला जाता है कि आज अगर ट्यूसडे है ना, आज अगर ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा, है ना। या फिर आप ये सोच लीजिए अगर आज ट्यूसडे है तो 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बोला ना, लेकिन आप फिर भी क्या गिनते हो? ये वाला दिन गिनते हो, नहीं गिनते हो? क्योंकि आज तो ट्यूसडे है तो 1 2 3 तीसरा दिन गिनते हो आप। 3 दिन बाद का मतलब होता है यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सर जो तीसरा दिन होगा वो फ्राइडे होगा। तो सेम चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है कि 2 days आफ्टर का मतलब होता है सेकेंड डे, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका आंसर क्या है? ब्लैक के बाद में कौन था सेकंड नंबर पे? सर ब्लैक के बाद में था सेकंड नंबर पे रेड था, देखो सेकंड नंबर पे रेड था, तो टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ई और आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई है। 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल बुक्स आर डायरी, सम डायरीज आर नोटबुक्स, ऑल नोटबुक्स आर नोटपैड। यार इस टाइप के क्वेश्चनों पे टाइम लगाना चाहिए क्या? सबसे पहले ही अटेम्प्ट करना चाहिए सिलॉक्स, फिर इनइक्वालिटीज। मतलब ये चीजें आप जो भी आपको बेस्ट लगती है, सिलॉक्स अच्छा लगता है या फिर इनइक्वालिटी अच्छी लगती है, इनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर दो और सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स को बाद में अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए ऑल बुक्स आर डायरी, डायरी तो ये हो गया बुक्स, ये हो गया डायरी। सम डायरीज आर नोटबुक, सम डायरीज आर नोटबुक और ऑल नोटबुक आर नोटपैड। सभी नोटबुक क्या है? नोटपैड है, PNP। ये था नोटबुक, ये था नोटपैड। सम नोटपैड आर डायरी, कुछ नोटपैड डायरी है सर, यस ये तो ना दिख रहा है हमें। फिर सम नोटपैड्स आर बुक्स, कुछ नोटपैड बुक्स है। सर बुक्स तो यहाँ पे है और सर नोटपैड यहाँ पे है, देखो इनके बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा सर, इनके बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा। जब तक कनेक्शन नहीं होएगा तो डायरेक्ट चीज हम नहीं बता पाएंगे, यानी कि श्योर होके हम आंसर नहीं बता पाएंगे, राइट। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं, लेकिन यार ये एक्चुअली में गलत नहीं होता, 100% गलत नहीं होता, ये 50% गलत होता है और 50% सही भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया, ये रहा। सम मनी इज कैश, कुछ मनी कैश है। सम कैश आर ड्राफ्ट, कुछ कैश, हाँ कुछ कैश ड्राफ्ट है। और ऑल ड्राफ्ट आर बिल, सभी ड्राफ्ट बिल है। उसके बाद बोलता है सम मनी आर ड्राफ्ट,
कुछ मनी ड्राफ्ट है, तो कुछ मनी ड्राफ्ट है सर, कनेक्शन नहीं हो रहा, देखो जैसे कनेक्शन नहीं होगा सीधा लिख दो कांड से, सम मनी इज बिल, कुछ मनी बिल है सर, नहीं हो रहा कनेक्शन, कांड से, दो बार कांड से आ गया, दिमाग में चला आइदर और, आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहां पे लिखा मनी, यहां पे ड्राफ्ट, यहां पे मनी, यहां पे बिल, सर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, भाई क्योंकि आइदर और का तो पहला ही रूल यही है कि ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जब ऑब्जेक्ट ही सेम नहीं हो रहे, यानी कि आइदर और का पहला रूल ही नहीं लग पाया, तो आंसर आइदर और कैसे हो सकता है, फिर तो आंसर नाइदर नॉर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, सम ग्रीन इज रेड, कुछ ग्रीन रेड है, सम रेड इज ब्लू, कुछ रेड ब्लू है, ऑल ब्लू इज येलो, सभी ब्लू येलो है, उसके बाद सम येलो इज ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन है, सर कनेक्शन नहीं हो पा रहा सर, ग्रीन येलो यहां पे रह गया, ये देखो सर ये रहा येलो यहां पे रह गया और ग्रीन यहां पे रह गया, सर कनेक्शन नहीं हुआ कांड से, सम येलो इज रेड, कुछ येलो रेड है, सर ये देखो येलो का हिस्सा रेड के अंदर जा रहा है, इतना हिस्सा, तो सर ये चीज तो बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक, इसको बनाएंगे, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक, यहां पे बनाया रिवर, यहां पे बनाया लेक, और उसने बोला केवल कुछ ही रिवर लेक है, जो बाकी का रिवर है वो लेक नहीं है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है ये चीज कि केवल कुछ ही रिवर लेक है, बाकी की रिवर लेक नहीं है। आगे बोलते हैं ऑल रिवर्स आर ओशियन, सभी रिवर्स ओशियन है, ऑल ओशियन आर स्ट्रीम, सभी ओशियन स्ट्रीम है, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपसे सवाल पूछता है ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्ट्रीम के लेक होने की संभावना है, ओके सभी स्ट्रीम के लेक होने की संभावना है, या थोड़ा सा दिमाग चलाना है यहाँ पे, अगर सभी स्ट्रीम लेक के अंदर गया तो वो तो सारा आर को भी लेके चला जाएगा अंदर, यस और नो, पहले ये बताना, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रीम है, ये देखो इतना बड़ा स्ट्रीम है, अब उस स्ट्रीम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बैठा है, कौन, आर, आर का क्या मतलब है, रिवर बैठी है, और हमें साफ साफ पता है कि कुछ रिवर लेक नहीं है, जब स्ट्रीम पूरा लेक के अंदर जाएगा, ये देखो ये लेक है, ये लेक है, इसने बोला ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्ट्रीम के, जैसी स्ट्रीम अंदर जाएगा, जैसी स्ट्रीम पूरा ऑल स्ट्रीम, जैसी पूरा का पूरा स्ट्रीम लेक के अंदर जाएगा, तो वो अपने अंदर की चीज भी तो लेके चला जाएगा आर, यस और नो, रिवर को भी तो ले जाएगा। अब इसने कैसे, फिर हम ये कैसे बोल पाएंगे कि कुछ रिवर लेक नहीं है, यहां पे तो सारी रिवर लेक हो गई, तो सर ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, जो इसने लिखा है ना कि सभी स्ट्रीम लेक हो सकती है, सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, सर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, समझ गए, ये थी देखो पॉसिबिलिटी है, दिमाग में चलनी चाहिए थी आपके, राइट। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, सम, देखो ये चीज लिखी होती है एटलीस्ट सम ओशन आर रिवर, कुछ ओशन रिवर है, सर यस, ओशियन के अंदर का हिस्सा, इतना हिस्सा, ये ओशन है, इतना बड़ा ओशन है, और उस ओशन के अंदर का इतना हिस्सा सर रिवर है, यस सर बिल्कुल सही, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका हो जाएगा आंसर, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई है, तो बिना किसी देरी के अपने सामने आ चुका है अगला सवाल। ऐसे ही होता है ना एग्जाम्स में, बैक टू बैक क्वेश्चन हम लोग करते चले जाते हैं, ये भी तो एग्जाम ही चल रहा है, और हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे, अगर पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स में बताना कि सर आज का सेशन कैसा है, बढ़िया था या बहुत बढ़िया था या ठीक ठीक था, चलिए बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट्स में बताएंगे सभी लोग। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है ये, ABCDEFGH गोइंग टू अ पार्लर ऑन डिफरेंट डेट्स, दैट इज 3, 8, 12, 15, 23, 26, 29, 31, कुछ डेट्स दे रखी है, एक ही महीने की दे रखी है, ठीक है, एक ही महीने की दे रखी है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है और इस क्वेश्चन को आप करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बोल देता हूं, ये क्वेश्चन क्या है, पजल का क्वेश्चन है। क्यों पजल का क्वेश्चन है, क्योंकि दिन दे दिया आपको और एक ही महीना दे दिया, तो ध्यान रखना जब भी संडे मंडे आ जाते हैं, यानी कि वीक्स आ जाता है, मंथ आ जाते हैं, ईयर आ जाता है, समझ जाना वो पजल क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद देखो
क्या बोलता है, बी गोज टू द पार्लर ऑन अ प्राइम नंबर डेट। चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे, साथ में मिलके करते हैं सभी लोग, राइट। चलिए ओके ओके, कहाँ से शुरुआत करें हम इसको? सर हमें इसको शुरुआत करना चाहिए 3, 8, 12, 15, ये चीज लिख लेनी चाहिए सर। ओके 3, 8, 12, 15, 23, 26, 29 और 31। सर हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी हमें एक चीज और करनी थी, 1, 2, ये सब जरूर कर लेना भाई मिनट से पहले। रीजन है इसके पीछे का, जिससे कि एग्जाम में पता है क्या मिलता है आपको, ब्लैंक पेपर मिलता है। तो जब आप लाइन नहीं बनाओगे ना, तो हो सकता है आपने लिखा हो यहाँ पे और वो कभी कभार 3 की तरफ जा रहा हो, आपको लिखना हो कोई किसी भी चीज को 8 पे और वो जा रहा हो थोड़ा सा ऊपर 3 पे, तो जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए लाइन जरूर खींच लेना। बी गोज टू द पार्लर ऑन अ प्राइम नंबर्ड डेट एंड इमीडिएटली बिफोर एफ। भाई बी जाएगा प्राइम पे और एफ से तुरंत पहले, एफ से तुरंत पहले, इमीडिएटली बिफोर। ध्यान रखना बी तो जाएगा एफ से तुरंत पहले और बी जाएगा प्राइम नंबर पे। सर प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। तो यार मैं क्या करता हूं, बी को डाल देता हूं यहाँ पे, एफ को डाल देता हूं यहाँ पे। और कौन सा प्राइम नंबर है? सर ये भी तो है, तो बी को डाल देता हूं यहाँ पे, एफ को डाल देता हूं यहाँ पे। और कौन सा प्राइम नंबर? सर ये भी तो है, तो बी को डाल देता हूं यहाँ पे, एफ को डाल देता हूं यहाँ पे। कोई दिक्कत अभी तक? ये बताना नहीं, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू द पार्लर बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू द पार्लर आफ्टर डी। भाई जितने लोग बी से पहले जाएंगे उतने ही लोग किसके बाद? डी के बाद जाएंगे। सर बी से पहले एक भी नहीं है, तो डी के बाद भी एक भी नहीं होगा। सर बी से पहले देखो, ये मैंने बना दी ऐसे करके ये भी, जिससे कि और मिस्टेक्स ना हो। सर बी से पहले 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 का गैप लेके डी आ जाएगा यहाँ पे। बी से पहले 1, 2, 3, 4 है, तो डी के बाद भी 4 हो जाएंगे। सर बी से पहले कितने हैं? बहुत सारे हैं, अब गिनना नहीं है। देखो तो इसमें पता है क्या करना, बी के बाद वाला गिन लो। बी के बाद 1 है, तो सर डी से पहले 1 है, राइट। एक ही बात होती है। आगे बढ़ते हैं। ई गोज टू दी, अब ये देखो जो पॉइंट हो जाता है ना उसको उड़ा दिया करो, जिससे कि बार बार उस पॉइंट पे ध्यान नहीं रहेगा आपका। यानी कि ये चीज हो चुकी है, बार बार क्या देखना है इसको। ई गोज टू द पार्लर ऑन एन इवन नंबर्ड डेट। ओके E1 पे जाएगा ई, तो सर ई जाएगा 12 पे, ई जाएगा 26 पे, ई 12 पे, ई 8 पे। सर ई जाएगा यहाँ पे 12 पे, सर 26 पे। सर दिक्कत आ रही है, तो हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट, ई को लिख देते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं E1 और डैश टिक मार देते हैं। भाई E1 का मतलब टिक मार दिया, यानी कि E1 पे जाना है, ऑड ना हो जाए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 2 persons गो टू दी पार्लर बिटवीन डी एंड ई। भाई डी और ई के बीच में मोर देन 2 है, यानी कि ये है डी और ये है ई। इनके बीच में 2 से ज्यादा है, यानी कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा है, राइट। अब सोचो यहाँ पे जरा कि ई को बिठाना था हमें 12 पे। सर अगर मैं ई को यहाँ पे बिठाता हूँ तो डी और ई के बीच में हो जाएंगे काफी सारे लोग, जो कि चल जाएगा। अगर मैं ई को बिठाता हूँ 26 पे, देखो हमारे पास 2 ही जगह बचती है। अगर मैं 26 पे बिठाता हूँ तो डी और ई के बीच में सर हमें 3 बंदों को एटलीस्ट बिठाना था, है ना। तो यहाँ पे ई नहीं आ पाएगा, ई आएगा अपना यहाँ पे। सिमिलरली ई यहाँ पे नहीं आ सकता, देखो 12 पे नहीं आ सकता, ई यहाँ पे नहीं आ सकता। सर और कोई इवन प्लेस बची नहीं है, तो सर ये तो फिगर हो गई गलत। ई हमारा कहाँ पे आ सकता है? सर यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, लेकिन सर यहाँ पे हम ई को बिठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें डी और ई के बीच में कम से कम 3 का गैप रखना है। सर हम यहाँ पे तो बिठा सकते हैं ना ई को, राइट, क्योंकि इनके बीच में कम से कम 3 का गैप हो गया। यहाँ पे डी और ई के बीच में कम से कम 4 का गैप हो गया, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को उड़ा दो, इस पॉइंट को उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं फिर। जी गोज टू दी पार्लर इमीडिएटली बिफोर डी। डी से जस्ट पहले जी, डी से जस्ट पहले जी। फिर बोलता है एंड 3, जो जी है ना, जी के बारे में एंड लगाया है, देखो जी गोज टू दी पार्लर इमीडिएटली बिफोर डी एंड 3 persons अवे फ्रॉम एच। और एच से 3 person अवे का मतलब तीसरे नंबर पे, एच से तीसरे नंबर पे जी, यानी कि एच को बिठाया जाए यहाँ पे 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे है जी। सर यहाँ पे किधर है जी? यहाँ पे, तो 1, 2, 3, सर एच को बिठाया जाए यहाँ पे,
देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे बिठाना है। अवे का मतलब होता है तीसरा नंबर, ये नहीं कि 3 का गैप लेके चौथा नंबर। फिर से वही बात जैसे मैंने पहले बताया था, अबव या बिलो या फिर आफ्टर या बिफोर, तो सभी में वो तीसरा नंबर बोला ना, 3 days आफ्टर तो तीसरा दिन, ऐसे 3 पर्सन अवे तो तीसरा पर्सन। सी गोज टू द पार्लर आफ्टर ए बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। सी गोज टू द पार्लर आफ्टर ए, तो भाई सी जाता है, यहां पे डाल दो सी, यहां पे डाल दो ए, तो जो सी है वो जाता है ए के बाद, और सर यहां पे डाल दो सी, यहां पे डाल दो ए, तो ए के बाद जाता है सी, लेकिन नॉट इमीडिएटली आफ्टर, यानी कि ये पॉइंट भी हो गया आपका गलत, ये तो पहले गलत हो गया था, तो ये बन जाएगा आपका राइट आंसर, ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसी ये चीज हो गई, मिलते हैं आपको 5 नंबर, तुरंत मारेंगे आंसरों पे टिक और ले जाएंगे 5 नंबर एग्जामिनर से छीन के। क्यों? चलिए, है ना, ले जाओगे ना अब आराम से। एग्जामिनर सोच रहा था कि यार ये क्वेश्चन डालेंगे बच्चे फंस जाएंगे, फंसे बच्चे नहीं ना? कमेंट्स में बताना कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन पे स्ट्रक हुए थे। अगर आपको मैंने जो चीज समझाई, अगर बाई चांस हो भी गए थे स्ट्रक, तो आपको जो चीज समझाई वो चीज समझ में आई, यस और नो जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। रिस्पेक्ट टू बी का मतलब अब आप अपने आप को बी मान लो, आप बी हो तो आपसे सी कितनी दूर बैठा है। अगर आप बी हो तो सी कितनी दूर है सर? सेकंड, 2 प्लेस अबव। देखो 2 प्लेस अबव का मतलब 1 2 दूसरे नंबर पे बैठा है, 2 प्लेस अबव, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्या लिखा है? आफ्टर, है ना, आफ्टर लिखा, तो 2 पर्सन आफ्टर का मतलब है, सॉरी पहले बैठा था ना यार, वो जो सी था वो पहले था ना, क्योंकि यहाँ पे 2 days बिफोर भी लिखा है। यस 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 यस, जो सी है वो बी से पहले बैठा है, जो सी है वो बी से पहले बैठा है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 2 days बिफोर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू द पार्लर ऑन 12th। सर 12 तारीख को कौन जाएगा? सर अब हम अभी बताते हैं सर, 12 को कौन जाएगा? ए जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एफ गोज टू द पार्लर। एफ कौन सी डेट पे जाएगा भाई? एफ कौन सी डेट पे जाएगा अभी बताते हैं सर हम। एफ जाएगा किधर गया सर? F31 को जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन डेट्स ऑन विच डी एंड ई गो टू द पार्लर। डी और ई के बीच में कितने लोग जाएंगे? ये बैठा डी, ये बैठा ई, सर 1 2 3, सर 3 लोग जाएंगे डी और ई के बीच में। अरे ये क्या आया? हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डेट्स ऑन विच डी एंड ई गो टू द पार्लर। हाउ मेनी डेज आर देयर, ओके 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 ओके, सवाल कुछ अलग पूछ लिया उसने। कितने दिन है डी और ई के बीच में? सर डी जा रहा था कौन सी डेट को? डी जा रहा है 8 को और ई जा रहा है 26 को। सर 26 और 8 के बीच में कितने दिनों का गैप है, ये आपको बताना था। सर 8 से 26 यानी कि सर ये जाएगा, 26 में से 8 गए तो बचता है 18, है ना? तो सर ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। इफ फर्स्ट ऑफ द मंथ इज, ओके ये क्या आ गया? इफ फर्स्ट ऑफ द मंथ इज थर्सडे देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे डज ए गो टू द पार्लर। अगर पहली तारीख को थर्सडे था तो आपसे पूछा जा रहा है ए कब जाता है, कौन से दिन पे जाता है। ये तो कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं लग रहा, देखा? अगर पहली तारीख को थर्सडे है तो ए कौन सी तारीख को जाता है? ए जाता है 12 तारीख को। अगर पहली तारीख को क्या है? थर्सडे था, समझिएगा, ए जा रहा है 12 तारीख को, ध्यान रखना ए जा रहा है 12 तारीख को। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए जा रहा है 12 को और पहली तारीख को क्या है? थर्सडे है। थर्सडे है पहली तारीख को, ध्यान रखना 7 दिन बाद भी तो थर्सडे ही होएगा, क्योंकि हफ्ता जो होता है, जो वीक होता है, वो 7 दिनों का होता है। सर यहाँ पे अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा, 7 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि सर 8 तारीख को क्या है? थर्सडे। 8 तारीख के बाद 9
10, 11, 12। सर ये थर्सडे है 8 तारीख को, 8 तारीख को थर्सडे है, तो 9 को क्या है फ्राइडे, 10 को क्या है सैटरडे, 11 को क्या है संडे और 12 को क्या है मंडे। तो सर अपना आंसर क्या हो जाएगा, किधर हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। राइट, कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? थर्सडे 1 तारीख को थर्सडे है, तो 8 तारीख को भी थर्सडे होएगा 7 दिन बाद, और उसके बाद 9 को फ्राइडे, 10 को सैटरडे, 11 को संडे, 12 को मंडे। दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो बस यहीं तक रखूंगा मैं आज की क्लास। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो मेरे को बताएंगे नीचे कमेंट्स में। ठीक है, इस वाले का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। देखो ये भी वही चीज़ है, मंडे टू संडे, ये भी वही चीज़ है, क्या है, मंडे टू संडे, है ना। अब ये चीज़ जब मंडे टू संडे है तो आप लोग आराम से इसको कर लोगे। पहले आप मंडे टू संडे लिख लेना, उसके बाद जो भी चीज़ जहाँ पे भी टॉट हो रही है वहाँ पे डालते जाना और वर्किंग नोट्स लिखते जाना। जैसे आप कर लोगे इसको, आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल कुछ, इसका आंसर आप लोग मेरे को बता देना। यार देखो ऑप्शंस है ना, मिस्टेक कर रखी है। अब ये 21वां क्वेश्चन होएगा, ये 22 होएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग सभी लोग मेरे को कमेंट्स में देंगे। आज की क्लास मैं रखता हूँ यहाँ पे, वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं आपसे कल इसी समय। तब तक खुश रहे। और एक और चीज़ यार, अगर आपने अभी तक स्टडी IQ पे बैंकिंग का बैच एनरोल नहीं किया है तो मैं आपको अभी कहता हूँ कि यार अभी जाइए आप उस बैच को एनरोल करिए, और आपको वहाँ पे एक कूपन कोड लगाना है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सागर लाइव, जिससे कि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। राइट, तो बैंक वाला आपको स्टडी IQ की साइट पे जाके चेक करना है। आप लिखेंगे सीधा बैंक सर्च बॉक्स पे, है ना। जब स्टडी IQ की साइट खुल जाएगी तो बैंक लिखना है और उसके बाद आ जाएगा बैंकिंग का जो हमारा एक बैच है, उसको आप देख लेना, चेकआउट कर लेना और उसके बाद उसको एनरोल भी कर लेना। ध्यान रखना कूपन कोड है सागर लाइव, जिससे कि आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई है, क्योंकि उस कोर्स में तो हम आपको और ज़्यादा डिटेल में लेके जाएंगे और 100% आपकी गारंटी हम लोग लेते हैं कि बैंकिंग में होएगा इस साल आपका सभी का सिलेक्शन। बस जैसा जैसा आपको पढ़ाया जाएगा पढ़ते जाना, और 100% गारंटी इस चीज़ की कि सिलेक्शन इस साल पक्का होगा। जब बाकी स्टूडेंट्स का हो रहा तो आपका क्यों नहीं हो सकता, क्यों? राइट, चलिए आज की क्लास होती है यहाँ पे फाइंड अप। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक खुश रहें, जय हिंद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।